हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 यानी कार्यपत्रक संख्या 15 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पाठ जारी रखने वाले हैं कबीर की साखियाँ। पिछली वर्कशीट में हमने कुछ साखियों को पढ़ा और समझा था। आज दो और साखियाँ हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 15 यानी कार्यपत्रक संख्या 15 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम कबीर की साखियाँ पाठ को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की दिनांक यहाँ पर मेंशन नहीं की है, ये 17 नवंबर की जो आपकी वर्कशीट है। पिछले जो कार्यपत्रक था उसमें हमने कबीर की साखियों को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा की थी। वैसे जो कबीर की साखी होती है, साखी शब्द है वो साक्षी शब्द से बना है। साक्षी मतलब जो सामने हो। तो कबीर दास की जो साखियाँ हैं उनको साखियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर दास जी ने वो सब कुछ लिखा जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने महसूस किया, इसलिए इनको साखी कहा जाता है। तो आज इस वर्कशीट में हम कुछ और साखियों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पहली साखी के साथ शुरुआत करते हैं। माला तो कर्मे फिरे, माला तो कर्मे फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला है। कर मतलब हाथ में माला है और मुंह के अंदर जीभ घूम रही, यानी कि हम मुंह से भी ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। हमारा जो मन है वो सभी दहों दिशे फिरे, यानी कि दसों दिशाओं में हमारा मन है वो घूम रहा है, यानी भोग विलास में लगा हुआ है। यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ यह है कि जो हम हाथ में माला फेर रहे हैं, जीभ द्वारा हम ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है जब तक हमारा मन है वो हमारे बस में नहीं है, जब तक हमारा मन है वो सही दिशा में नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या भावार्थ जो मिलता है वो ये मिलता है कि मन है, अगर हमारा मन है वो सही दिशा में नहीं है तो जो व्यर्थ के दिखावे हैं उनका कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। दूसरी जो साखी दी गई है, कबीर दास न नींदिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पर कबीर दास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर या छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब यही घास का एक छोटा सा तिनका उड़ी पड़े जब आँखी माही, उड़ी मतलब उड़ करके जब हमारी आँख में गिरता है, इसका छोटा सा तिनका खरी दुहेली होई, तब हमारी आँख में बहुत सारा कष्ट होता है। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि किसी को भी छोटा, तुच्छ या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना एक महत्व होता है। तो ये थी हमारी आज की दो साखियाँ। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला हाथ में, जीभ मुंह में और मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। तो मन चंचल होने के कारण तथा भोग विलास में लगे होने के कारण इधर उधर घूमता रहता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, कबीर दास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी को कमज़ोर या छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो घास की निंदा करने से मना करते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया गया, हमारी गतिविधि रहेगी। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर हमें दिए गए कि ये जो शब्द हैं कौन से, नाही, जीभी, आँखी, मनवा, पाँव, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें कोई एक दोहा या फिर साखी लिखनी है। तो मैंने आपके लिए एक दोहा लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर मन जीभी में खटास भरी, मन जीभी में खटास भरी, यानी कि मन और जीभ में अगर खटास भरा हुआ है, आँखी में हया नहीं, और आँखों में अगर हमारे यहाँ पे हया नहीं है, शर्म नहीं है, यानी हम लोक लाज अनुभव नहीं करें। मनवा तू कर ले नहीं परपंच, यूँ दाता मिल नहीं पाही।
कि अगर हम हमारे मन में, हमारे आँखों में अगर लो क्लास नहीं है, हमारे मन में अगर खटास भरी हुई है, हमारा मन अगर साफ नहीं है, चाहे हम कितने ही प्रपंच कर लें, चाहे कितना ही हम दिखावा कर लें, यूं दाता मिल नहीं पाई, हमें ईश्वर ऊपर वाला नहीं मिल सकता। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।